दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। पूरा दिन तो किसी तरह से बीत जाता है, लेकिन जब रात होती है तो उसका पति उसके साथ सुहाग रात मनाने से मना कर देता है। पति सुहाग रात मनाने से मना कर देता है तो उसका ससुर उसके पास आता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मनाना चाहता तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमको वो खुशी देने के लिए तैयार हूँ जो खुशी तुमको तुम्हारे पति से मिलती है। दोस्तों, जैसे ही ये बातें वो लड़की सुनती है वो बिल्कुल परेशान हो जाती है। उसकी तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, उसके तो पूरे अरमानों में पानी फिर गया था। दोस्तों, इसके बाद ससुर और बहू के बीच में क्या होता है जानने के लिए आप लोग उस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले की है। सीतामढ़ी जिले के एक गाँव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था छोटे लाल। छोटे लाल के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी 5 बेटियां थीं। वो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिस परिवार में 5 बेटियां हों उस परिवार के मुखिया को नींद कैसे आ सकती है। यही हाल छोटे लाल का भी था, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी सुशीला की उम्र लगभग शादी के लायक हो गई थी। इसीलिए काफी कोशिशें करने के बाद छोटे लाल अपनी बड़ी बेटी सुशीला के लिए पास के ही गांव में एक लड़का देखता है और उसके साथ अपनी बेटी की शादी तय कर देता है। दोस्तों, सभी लड़कियों की तरह सुशीला भी अपने मन में बहुत सारी ख्वाहिशें और बहुत सारे अरमान लेकर अपनी ससुराल आती है। उसका अपनी ससुराल में बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, इसीलिए सुशीला भी अपनी ससुराल आकर बहुत खुश थी। दोस्तों, पूरा दिन तो किसी तरह से बीत जाता है, लेकिन जब रात होती है तो सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। इसीलिए सुशीला भी अपने बिस्तर पर बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी और अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रही थी कि मैं अपने पति से बहुत सारा प्यार करूंगी, अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रहूंगी, मैं अपने सुहागरात को बहुत ही यादगार बनाऊंगी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और उसका पति उसके पास आ जाता है। पति कमरे में आने के बाद सुशीला के बगल में बैठ जाता है और बैठकर उससे थोड़ी देर बातचीत करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सुशीला का पति सोने के लिए लेट जाता है। अपने पति के लेटने के बाद सुशीला भी उसके बगल में लेट जाती है, लेकिन लेटने के थोड़ी ही देर में उसके पति को नींद आ जाती है। पति के सोने के बाद सुशीला को तो ऐसा लगता है जैसे उसके सारे अरमानों पे पानी फिर गया हो, लेकिन वो भी अपने पति के बगल में लेट जाती है। दोस्तों, पति और पत्नी सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जब वो दोनों बातचीत कर रहे थे तो उसका ससुर उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। इसीलिए जैसे ही बेटा सो जाता है वो चुपके से उसके कमरे में आ जाता है और अपनी बहू के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। बहू को लगता है कि उसका पति शायद नींद से उठ गया है, इसीलिए उसके साथ संबंध बनाना चाह रहा है। इसीलिए वो भी अपने पति से लिपट जाती है। लेकिन जब अपने पति से लिपट कर वो अपनी आंखें खोलती है तो बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि उसका पति नहीं, उसके पास उसका ससुर था। ससुर को देखते ही बहू डर जाती है और अपने ससुर से बोलने लगती है, तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती अपनी बेटी समान बहू के साथ ये सब करते हुए? तुम मेरे साथ इतनी गिरी हुई और इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो? लेकिन ससुर बोलता है कि मेरा बेटा तो नामर्द है, मैं उसका अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तुमको सब कुछ मेरे साथ ही करना पड़ेगा। दोस्तों, इतना सुनते ही बहू के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि जब मेरा पति नामर्द है तो मेरी शादी उससे क्यों करवाएगी? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, मेरे तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। लेकिन उसका ससुर बोलता है कि तुमको जो खुशी मेरा बेटा देता वही खुशी मैं देने के लिए तैयार हूं, तुमको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद ससुर अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। बहू उसका विरोध करती है, लेकिन वो हवस की आग में बिल्कुल अंधा हो चुका था और अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनता, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अपनी बहू के साथ संबंध बनाने के बाद उसका ससुर अपनी बहू को बहुत डराता है कि अगर ये बातें बाहर किसी को भी पता चली तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन जब शादी के कुछ दिनों बाद सुशीला वापस अपने मायके जाती है तो वो अपने मायके में बिल्कुल उदास उदास सी रहती थी, ना सही से किसी से बात करती थी, ना ही सही से खाना खाती थी। इसीलिए एक दिन उसकी मम्मी उससे पूछते कि बेटा तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो?
अगर तुमको कोई परेशानी है तो तुम हम लोगों को बताओ। दोस्तों, अपनी माँ की इतनी बात सुनते ही उसकी बेटी अपनी माँ को लिपट जाती है और तेज तेज से रोने लगती है। वो रो रो कर अपनी माँ से बता रही थी कैसे उसके साथ धोखा हुआ, उसका पति नामर्द है और मेरे पति से मेरे साथ कुछ नहीं होता, मेरा ससुर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है। दोस्तों, अपनी बेटी की इतनी बातें सुनते ही माँ के तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। इसीलिए वो तुरंत अपने पति को बुलाती है और अपनी बेटी को लेकर पास के पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर अपनी बेटी के साथ हो रहे सारे अत्याचारों की कहानी सुनाती है। जब पुलिस वाले भी उसकी कहानी सुनते हैं तो वो भी बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं कि बाप समान ससुर अपनी ही बहू के साथ इतनी गिरी हुई और गंदी हरकत कैसे कर सकता है। इसीलिए पुलिस वाले तुरंत एक FIR लिखते हैं और ससुर को अपनी ही बहू के साथ बलात्कार के जुर्म में पकड़कर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, फिलहाल सुशीला अब अपनी मां के पास अपने घर में ही रह रही और उसका ससुर अपने किए हुए कर्मों की सजा जेल में भुगत रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।